मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है। क्या आप उसे बियाबान में फिरते हुए देख सकते हैं? वो अपने रेवड़ को हंकाता हुआ हुरब के पहाड़ के करीब पहुंचा। फिर अचानक उसे एक अजीब मंजर नजर आया। उसके सामने एक झाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही थी। मूसा ने सोचा, मैं जाकर ये अजीब मंजर देख लूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब वो करीब पहुंचा तो जलती हुई झाड़ी में से एक आवाज आई, मूसा, मूसा। ये खुदावन की आवाज थी। मूसा ने डरते हुए अपना मुंह छुपा लिया और कहा, ए खुदावन, मैं सुन रहा हूं। खुदा ने कहा, तू पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। फिर खुदा ने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो उनके जालिम निगरानों के सबब से है सुनी। मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर एक खास और अच्छे मुल्क में पहुंचाऊं। आपने देख लिया होगा कि खुदा अपने वादों को कभी नहीं भूलता। क्या आपने ये भी देखा कि उसकी नजर हमेशा हम पर रहती है और वो हमारी बातें सुनता है? हम भी उन लोगों की तरह गुलाम हैं, यानी अपने गुनाहों के गुलाम। लेकिन यीशु हमें इस गुलामी से छुड़ाना चाहता है। जब आप रोते हुए उसे पुकारते हैं तो वो सुनता है, और जब आपको अपने गुनाहों के बारे में अफसोस है तो उसे मालूम है, क्योंकि वो आपको देख रहा होता है। अगर आप खुदा से मदद मांगे तो वो जरूर आपकी मदद करेगा। फिर उसने मूसा से कहा, अब तू जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। लेकिन मूसा डर गया और उसने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं? खुदा ने उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और ये तेरे लिए एक निशान होगा कि मैंने तुझे भेजा है, कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर मेरी इबादत करोगे। जब आप जानते हैं कि खुदा आपके साथ है तो कोई काम मुश्किल नहीं है ना? लेकिन मूसा अभी तक डर रहा था। उसने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उन्हें कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे भेजा है, तो अगर वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊं? खुदा ने जवाब दिया, मैं जो हूं सो मैं हूं। हमेशा तक यही मेरा नाम है, और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। हम भी खुदा के लिए यही नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारा खुदा भी होना चाहता है। इसके बाद खुदा ने मूसा को बहुत सारी हदायत दी कि वो बनी इसराइल और फिरौन को क्या क्या बताए। क्या मूसा अब जाने के लिए तैयार होगा?